बेटा मैंने केबीसी में एक एपिसोड देखा था। एक बंदा पहले क्वेश्चन का आंसर देता है, उसको 1000 रुपीज मिलते हैं और बहुत खुश हो जाता है। तब अमिताभ जी उसको पूछते हैं कि 1000 रुपीज में ही आप इतने खुश कैसे हो। तो उसने बोला था कि जब मैंने मेरा धंधा शुरू किया था तब 500 रुपीज मेरी पहली इनकम थी और उसी धंधे को मैंने 10,000 करोड़ तक पहुंचाया था। जब मैंने मेरा पहला धंधा शुरू किया था तब मेरी पहली इनकम 500 रुपीज थी और उसको मैंने 10 करोड़ तक पहुंचाया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो 10 करोड़ सब खलास हो गया, पूरी जिंदगी मेरी तहस महस हो गई और जहाँ पे मैं 0 रुपीज पे था वहाँ पे पहुंच गया। लेकिन इस बार मैंने जो शुरुआत की है वो 500 से भी ज्यादा 1000 रुपीज से की है, तो अब उससे तो मैं कुछ और भी अच्छा करूँगा। तो आप लोगों को भी पता चला होगा कि जिंदगी में अगर आप टूट जाते हो, पूरा बिखर जाते हो, जहाँ पे पहले थे वहाँ पे वापस पहुँच जाते हो, तो भी अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर कुछ करने की आग है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो। यस दोस्तों, मैं प्रियेश पटेल, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज बेटा हम फोरियर सीरीज के अंदर और सवाल पाई मेथड के ही करने वाले हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं बहुत सारे सवाल आपको अलग अलग लेक्चर्स में करवाने वाला हूं। तो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहला सवाल बेटा कौन सा है। सबसे पहला सवाल है f(x) = x³ - π to π। तो मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपकी लिमिट -π to π है बेटा, तो अगर आपका फंक्शन इवन है, ऑड है, आप चेक कर सकते हो। तो मेरे को दिख रहा है कि हियर लिमिट इज -π to π एंड फंक्शन x की जगह पे मैं -x रख के आपको दिखा देता हूं। -x का क्यूब होगा तो माइनस बाहर आएगा, तो इसका मतलब -f(x) लिखा जाएगा। तो फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन ऑड है तो मैंने आपको समझाया था आप क्या लिख सकते हो कि bn = हमें फाइंड करना है, हम a0 को 0 लिखेंगे एंड an को भी क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ये आपने बेटा सीखा होगा, आपको पता होगा, मैंने आपको ये समझाया हुआ। अब खाली हमें यहाँ पे bn ढूंढना होता। अगर आपका फंक्शन x² है, -π to π की लिमिट है, इवन फंक्शन है, तो हम a0 फाइंड करते थे, an फाइंड करते थे और बेटा bn को हम 0 लिख देते थे। यहाँ पे बेटा उसका उल्टा है, x³ है, -π to π की लिमिट है, मतलब ऑड फंक्शन है, तो a0 0 और an भी 0। अब आप फोरियर सीरीज के वो फॉर्मूला लिख लो। क्या थे फॉर्मूला बेटा? f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to ∞ an cos nx प्लस सिग्मा n = 1 to ∞ bn sin nx, वेर ये आपको मैं खुद से ही लिखने दूंगा। a0 लिखो, an भी लिखो और bn भी लिखो और लिमिट क्या रखोगे, -π to π। क्लियर? ये पूरे इसके इक्वेशन आपको यहाँ पे छापने हैं। इसका भी इक्वेशन छापना है, इसका भी इक्वेशन छापना है, इसका भी इक्वेशन आपको छापना है। अब बेटा शुरुआत करते हैं हमारे टारगेट bn से। क्या था फॉर्मूला? 1/π, जो लिमिट है वो लिमिट f(x) sin nx dx। अब बेटा हमारा फंक्शन क्या है? x³ है, 1/π -π to π x³। अब बेटा यहाँ पे आप x³ आपका ऑड फंक्शन है, साइन भी आपका ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड = इवन का रूल लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको पूरा करके सॉल्व करके बताता हूं कि कितना टफ सम ये होता है। चलो अब मैं बर्नौलीज का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा जाऊंगा। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है, कॉस माइनस अपॉन n, फिर साइन माइनस, x³ का बेटा क्या होता है 3x², कॉस का क्या होता है साइन प्लस होता है ना, डिवाइड बाई कैन और नीचे आएगा तो n² हो जाएगा। वापस देखना, x³ एज इट इज, साइन का माइनस कॉस, फिर बीच में माइनस आता था, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो वही हुआ। कॉस का बेटा क्या होता है साइन, लेकिन माइनस एज इट इज, अब प्लस होता है माइनस के बाद, 3x² में x² में 2 आगे आएगा तो क्या होगा 6x होगा। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो आगे एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos nx अपॉन एक n नीचे आए तो क्या हो जाएगा n³ हो जाएगा। फिर वापिस माइनस 6x का बेटा 6 होता है,
कॉस का क्या होता है, साइन होता है, एक एन वापस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो इतने तक चले, एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन 4, वेरी गुड। बहुत टफ बेटा, देखा ना। लिमिट क्या है, -π2। भाई आप बोलोगे सर क्यों रुक गए, क्योंकि 6 का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। वापिस यहाँ पे बेटा u भी क्या है, मेंशन करो, हियर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब LIAT, पता है ना बेटा, और v इज इक्वल टू साइन एन एक्स। वापिस पहला एज इट इज, साइन का माइनस कॉस, नीचे एन, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या होता है बेटा साइन, माइनस का माइनस एज इट इज, 3x स्क्वायर में 2 आ गया आएगा 6x, साइन का बेटा क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6x का बेटा 6 और कॉस का वापिस साइन होगा। और अब 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो हम रुक गए। अब पहले हम बेटा अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट रखेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, सीधा पीछे देखना है फंक्शन कौन सा है, साइन है तो 0, क्योंकि पाई और माइनस पाई है, साइन एन पाई भी 0 होता है, साइन माइनस एन पाई भी 0 होता है, इसलिए तो यहाँ पे पीछे कॉस है तो वैल्यू आएगी, मतलब पाई क्यूब, यहाँ पे कॉस एन पाई, कॉस एन पाई बेटा क्या होगी, -1 की एन, देखते जाना, एक्स की जगह पे मैंने पाई रखा, पाई क्यूब कॉस एन पाई, -1 की एन अपॉन एन, आगे माइनस माइनस, यहाँ पे साइन एन पाई तो 0 होगा, तो ये गया, फिर प्लस 6 पाई, यहाँ पे क्या होगा 6 पाई होगा ना, 6 इंटू पाई मतलब 6 पाई, फिर यहाँ पे कॉस एन पाई, वापिस -1 की एन अपॉन एन क्यूब, ठीक, और ये साइन तो 0 ही हो जाएगा, तो ये वापिस खत्म। अपर लिमिट की कहानी खत्म, माइनस लोअर लिमिट। चलो लोअर लिमिट में माइनस पाई है, माइनस पाई का क्यूब करोगे तो वो माइनस ही आएगा, तो हाँ माइनस पाई का क्यूब। फिर यहाँ पे मैं माइनस पाई रखू, कॉस एन पाई हो गया, कॉस एन इंटू माइनस पाई, वो -1 की एन ही होगा, लेकिन आगे का माइनस एज इट इज रहेगा अपॉन एन। फिर बेटा साइन है तो साइन एन पाई हो के एन इंटू माइनस पाई हो, वो 0 ही होगा। फिर वापिस कॉस आया तो 6 इंटू माइनस पाई मतलब -6 पाई, यहां पे मैं माइनस रखू, कॉस एन इंटू माइनस पाई तो क्या आएगा -1 की एन अपॉन एन क्यूब, और साइन में तो बेटा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना। तो इतना क्लियर है पहले, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, 1 अपॉन पाई माइनस एज इट इज पाई क्यूब -1 की एन अपॉन एन, थोड़ा आगे बढ़े, प्लस 6 पाई -1 की एन अपॉन एन क्यूब, फिर कितने माइनस है, 1 2 और 3, तो माइनस आएगा, पाई क्यूब -1 की एन अपॉन एन, फिर आगे बढ़े, एक माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 6 पाई -1 की एन अपॉन एन क्यूब, खत्म। वापिस ये माइनस एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, ये 3 माइनस तो माइनस, और ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब इसका खाली ऐड करना बाकी रहा है, ओ नेक्स्ट तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं 1 अपॉन पाई, अंदर देखो एक बार और एक बार मतलब 2 बार, तो -2 पाई क्यूब -1 की एन अपॉन एन होगा ना, एक बार और एक बार 2 बार, और 6 6 12, 12 पाई -1 की एन अपॉन एन क्यूब। आया समझ में इतना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं, पाई भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो थोड़ा मैं कॉमन निकाल रहा हूं, चलो एक पेज में ऐड कर देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नीचे से एन को कॉमन निकाल ले, तो 1 अपॉन एन पाई निकाल लिया कॉमन, एन को हम कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर से भी एक पाई कॉमन निकल रहा है, तो ऊपर से भी हम एक पाई को कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक, नीचे से हमने एक एन को कॉमन निकाल लिया, ऊपर से हमने एक पाई को, और ऊपर -1 की एन भी निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है, वेरी गुड, 2 भी निकल रहा है। कितना निकल रहा है कॉमन, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 2 कॉमन निकल रहा है, पाई कॉमन निकल रहा है, -1 की एन कॉमन निकल रहा है, नीचे से हमने एक एन कॉमन निकाल लिया, वेरी गुड। चलो 2 पाई -1 की एन अगर कॉमन निकले, 2 पाई -1 की एन, तो -π² बचेगा, तो ये कितना होगा -π² प्लस और कितना बचेगा, 2 निकाला तो 6 बचेगा, पाई निकल गया, -1 की एन निकल गया, और नीचे से n², तो 6 अपॉन, तो इतना बचता है कि पाई मरेगा
तो 2 माइनस 1 की n अपॉन n, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 6 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब इसको और अच्छे से लिखना हो तो 2 माइनस 1 की n 6 माइनस n स्क्वायर बाई स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा n स्क्वायर इंटू n, मतलब n क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? bn का आंसर आ गया। अभी आपको कहाँ पे रख देने का सब कुछ? फोरियर सीरीज में। तो फोरियर सीरीज f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ठीक बेटा? अब f ऑफ x कितना है? x क्यूब है। a0 तो 0 है, गया। an भी 0 गया। bn की पूरी वैल्यू यहाँ पे डाल दो और फिर उसको स्प्लिट करना आपको आता होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया, चलो मैं सिखा ही देता हूँ। आप बोलोगे सर कट डालो ना, इतना क्यों बाकी रखते हो? -1 की n अपॉन n क्यूब। चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो x क्यूब इज इक्वल टू n की वैल्यू रखे इसके अंदर, 2 माइनस 1 की 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब साइन 1x प्लस 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 की 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, नीचे 2 का क्यूब साइन 2x डैश डैश डैश। ये आपका फाइनल आंसर बेटा आ गया। तो इसमें मेरे को आपको सिखाना था, एक तो टॉप सिंप्लीफिकेशन है इसका, दूसरा बेटा खास ध्यान में रखने का कि भाई ऑड फंक्शन है, लिमिट माइनस पाई टू पाई है, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये भी जीटीयू में पूछा। मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो चाहे जीटीयू हो कि प्राइवेट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है वही उठाए हुए हैं। यहाँ पे ये सम ऐसे भी पूछते हैं, ऐसे भी आया हुआ है पाई माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। तो चलो क्या करने का, पहले अब आप 4 इक्वेशन खुद से लिख लोगे, है ना। मैं शुरू करता हूं सवाल। a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, जो लिमिट है वो लिमिट f ऑफ x dx, तो 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई, f ऑफ x बेटा क्या है 1/4 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर dx। 1/4 को मैं क्या कर लूं बेटा, कॉमन निकाल दूं, तो 0 टू 2 पाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पाई माइनस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं, एक पावर इंक्रीज उससे डिवाइड करते हैं, फिर पाई माइनस एक्स का चेन रूल लगाना भूल जाते हैं। अब उसकी जगह पे मैं आपको बोलता हूं कि a माइनस बी का स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगा लो। ये फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, तो इसको बेटा आप अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो क्या होगा 1/4 पाई पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू 2 पाई। ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 0 टू 2 पाई, पहले 2 पाई रखेंगे फिर 0 रखेंगे। तो चलो पहले हम 2 पाई रखते हैं, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 2 पाई, क्लियर, फिर प्लस 2 पाई का माइनस लोअर लिमिट 0 रखते हैं, जहां पे x है वहां पे हम रखते हैं, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? पाई स्क्वायर 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई का स्क्वायर, फिर 0 रखना है, पाई स्क्वायर 2 पाई इंटू 0 और 0 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं बहुत शांति से। 1/4 पाई पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, तो कितना होगा 4 पाई स्क्वायर होगा, फिर 2 पाई स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर, ये भी, और ये अपना ये बचा माइनस पाई स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा, तो ये तो बेटा सब मर गया, पाई स्क्वायर 4 पाई पे 4 होती है, तो जो कितना आंसर आया, तो a0/2 भी बेटा हम क्या लिखेंगे 0 ही लिखेंगे ना। आपका a0 भी बेटा क्या आया 0, a0/2 भी आपका कितना आया 0। चलो एक बार वापस चेक करते हैं,
पाई स्क्वायर माइनस 2πx प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जहां पे दिखे वहां पे 2π, तो पाई स्क्वायर 2π इंटू 2π, 2π का स्क्वायर, फिर जीरो रखेंगे, पाई स्क्वायर 2π इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पाई स्क्वायर माइनस 2π इंटू 2π 4π स्क्वायर, 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, 4π स्क्वायर से 4π स्क्वायर, तो आंसर क्या बचेगा बेटा 0। तो ये अपना हो गया। अब हम क्या करेंगे, an 1/π, जो लिमिट है वो लिमिट 0 से कितनी है 2π है, f of x cos nx dx, तो 1/π जो लिमिट है वो लिमिट 1/4 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर cos nx और dx। तो फिर क्या आएगा बेटा 1/π, 4 बाहर निकाल लेता हूँ, 0 to 2π, इसको ओपन कर लेता हूँ, पाई स्क्वायर माइनस 2πx प्लस एक्स स्क्वायर cos nx। अब बेटा हम क्या करेंगे, u का रूल यहां से अप्लाई कर देते हैं, ये अपना u, आप देखो मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री पीछे होता है, एल्जेब्रिक आगे ही होता है, तो u एल आई एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो u एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री अपना v, तो ये तो आपको बेटा पता ही है, तो uv। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कलर बदल दिया, मजा आ रहा है। पहला एज इट इज, दूसरे का क्या करने का बेटा इंटीग्रेशन, क्या करने का इंटीग्रेट, प्लस साइन nx का क्या होगा n, फिर साइन माइनस पाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 2πx का 2π इंटू समथिंग, तो 2π कांस्टेंट इंटू x वाला फंडा, x स्क्वायर का बेटा 2x होगा, खत्म। वापिस साइन का क्या होगा माइनस कॉस, nx का क्या होगा n, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, 0 का 0, 2π का 0 हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर x नहीं है, और 2x का बेटा क्या होगा 2 होगा, कॉस का क्या होगा बेटा साइन होगा, लेकिन माइनस एज इट इज। अब आगे कुछ होगा नहीं, 2 कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिमिट रखने की बाकी 0 से। वापिस बेटा पहला एज इट इज, कॉस का साइन, फिर माइनस पाई स्क्वायर का 0, 2πx का 2π, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर साइन का माइनस कॉस, एक n नीचे आएगा, चलो हमारी गलती मिल गई, यहाँ पे n स्क्वायर आएगा और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा n क्यूब हो जाएगा ना, एक एक n नीचे बढ़ता जाता है, फिर 2π का भी 0, 2x का 2, कॉस का करेंगे साइन, साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस का होता है प्लस साइन, लेकिन माइनस तो रहेगा ना। अब हम पहले 2π रखेंगे, बाद में क्या रखेंगे 0 रखेंगे, चलो रखते हैं 1/4π, साइन 2π में रखूंगा तो साइन n इंटू 2π, मैंने आपको सिखाया था साइन इवन पाई 0 ही होता है, तो साइन n इंटू 2π मतलब साइन 2π क्या होगा 0 ही होगा, तो ये 0 होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, माइनस 2π प्लस 2 इंटू 2π, 2 इंटू 2π कितना होगा बेटा 4π होगा, फिर यहां पे मैं 2π रखूंगा, cos n इंटू 2π है, देखो बेटा cos nπ नहीं है, cos nπ होता तो -1 की n होता, यहाँ पे cos n इंटू 2π है तो cos even π, cos even π बेटा क्या होता है 1 होता है, तो -1 अपन क्या होगा n स्क्वायर होगा, और साइन तो वापिस 0 हो जाएगा ना, तो अपर लिमिट खत्म, माइनस लोअर लिमिट, चलो लोअर लिमिट में पहले हम 0 रखेंगे, साइन रखेंगे 0 की जगह पे, तो साइन 0 0 माइनस 2π, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, देखो साइन n इंटू 0 मतलब 0, तो ये मैंने 0 लिख लिया, फिर माइनस 2π एज इट इज, यहाँ पे 2 इंटू 0 तो इतना तो 0 होगा, cos n इंटू 0 मतलब cos 0 बेटा कितना होगा 1 होगा, तो -1/n स्क्वायर, और साइन 0 वापिस क्या हो जाएगा बेटा 0 ही हो जाएगा ना। चलो समझना, वापिस हम पहले क्या रखेंगे 0, तो साइन 0 0, माइनस 2π 2 इंटू 0 तो इतना तो 0, तो माइनस 2π बचेगा, माइनस यहाँ पे cos n इंटू 0 मतलब cos 0 1 होता है अपॉन n स्क्वायर, और साइन 0 0। अब इसका करते हैं हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, -2π प्लस 4π तो कितना होगा 2π होगा, -2π प्लस 4π तो 2π होगा प्लस, लेकिन ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2π अपॉन n स्क्वायर लिख लूं डायरेक्ट, देखो -2π प्लस 4π तो 2π होगा प्लस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 2π अपॉन n स्क्वायर, एक माइनस दूसरा माइनस तीसरा और चौथा 4 माइनस मिलेंगे तो प्लस होगा, तो ये 2π 4π,
4 पाई कटेगा, ये अपना आंसर आ गया 1/n²। क्लियर। अब करते हैं बेटा bn, थोड़ा अच्छा मजा आएगा। 1/पाई जो लिमिट है वो लिमिट f(x) sin nx dx। तो 1/पाई जो लिमिट है वो लिमिट 1/4 होगा इतना। मैं 4 को यहां पे बाहर निकाल लेता हूं, जो लिमिट है वो लिमिट, इसको ओपन कर लो, अब लगाएंगे वापिस यूवी का रूल। ये तो आपको पता ही है, यू अपना यही होगा और यही अपना क्या होगा, वी होगा। चलिए यूवी का रूल लगाते हैं। 1/4 पाई, पहला एज इट इज π² माइनस 2πx प्लस x² एज इट इज। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस अपॉन n। फिर हम कौन सी साइन रखेंगे, माइनस। π² का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन में तो सेम ही रहेगा। 2πx का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, और x² का क्या होगा, 2x ही होगा। अब कॉस का बेटा क्या होगा, साइन होगा, लेकिन माइनस एज इट इज, एक नया n नीचे आएगा, वो होगा अपना n² बनाएगा। फिर माइनस के बाद प्लस होता है, 0, 2π का भी 0, और 2x का कितना होगा बेटा, 2 होगा। 2x का कितना होगा बेटा, 2 होगा, और साइन का माइनस कॉस। क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन एक n नीचे आएगा, खत्म। वापिस पहला एज इट इज, साइन का माइनस कॉस, π² का 0, 2πx का 2π, x² का 2x, कॉस का साइन, लेकिन माइनस एज इट इज। 0 का 0, 2π का 0, 2x का 2, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, एक n नीचे आया। पहले 2π रखेंगे, बाद में 0 रखेंगे और मजा करेंगे। चलिए तो करते हैं मजा। 1/4 पाई, पहले इस बार कॉस है, मतलब 0 नहीं होगा, तो थोड़ा मेहनत बढ़ाएगा। तो π² माइनस 2π इंटू 2π, तो 4π² होगा ना, 2π 2π, 2 2 4 π²। x की जगह पे 2π रखू तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π², तो प्लस 4π²। फिर cos n इंटू 2π 1 होता है ना, मैंने अभी अभी आपको सिखाया। साइन n इंटू 2π तो 0 ही होगा, तो इसको पूरा 0 लिख लो, मजा करो। प्लस 2 लिख लिया मैंने, cos n इंटू 2π 1 होगा, अपॉन माइनस लोअर लिमिट 0 रखते हैं, तो π², इन दोनों का तो 0, तो यहां पे π²। cos n इंटू 0 मतलब 1। क्लियर। साइन 0 0 प्लस 2, cos 0 बेटा वापिस क्या होगा, 1 होगा ना। चलो वापिस समझाता हूं मैं आपको। हमने क्या किया, π² 2π इंटू 2π मतलब 2 2 4 π²। x की जगह पे 2π, 2 का 4 पाई का π²। cos n इंटू 2π मतलब 1 माइनस एज इट इज n एज इट इज। साइन को तो देख के ही 0, वापिस cos आया, तो 2 एज इट इज, cos n इंटू 2π 1 अपॉन n³। अब लोअर लिमिट रख रहे 0, यहाँ पे π² बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। cos n इंटू 0 मतलब cos 0 1, 1 अपॉन n आगे माइनस एज इट इज। साइन n इंटू 0, साइन 0 होता है 0, 2 एज इट इज, cos n इंटू 0, cos 0 1 होता है अपॉन n³। इसका करो सिंप्लीफिकेशन, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ये दोनों मरेंगे। क्लियर। तो 1/4 पाई माइनस π² बाई n, फिर 2 बाई n³, फिर माइनस माइनस प्लस π² बाई n, फिर प्लस माइनस माइनस। तो ये तो बेटा सब गया। वेरी नाइस। तो आंसर क्या आया, 0। ये आप कहां पे रख लोगे सब कुछ, फोरियर सीरीज f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n इंटू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। फोरियर सीरीज बेटा कितनी थी अपनी, 1/4 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। a0/2 कितना होगा, 0, पहला तो गया 1/n², तो ये 0, सिग्मा n इज इक्वल टू 1, और bn भी अपना क्या है, 0 ही है ना। इसको आपको ओपन करना है तो कर दो, 1/4 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर cos 1x प्लस
1/2 का स्क्वायर कॉस 2x। तो ये बेटा क्या होगा आपका फाइनल आंसर। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने 2 सवाल किए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 2 सवाल करने वाले हैं, जिसमें एक e वाला होगा, वो थोड़ा अच्छा होगा, एक नॉर्मल सवाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें साइन कॉस x प्लस मोड x वाले, मोड साइन मोड कॉस x वाले भी सवाल लेंगे और फिर डबल लिमिट के सवाल करेंगे। वहां पे जाके अपनी पाई वाली मेथड खत्म होगी। पाई वाली मेथड अगर आपको आ जाएगी तो कांस्टेंट वाली में तो आपके मजा ही मजा हो जाएगा। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।